हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्या होगा नेक्स्ट आपकी लाइफ में। इट कुड बी 15 days, इट कुड बी मंथ्स, इट कुड बी बट नॉट मोर देन 3 months। जो कुछ भी होना होगा अप्रॉक्सीमेटली पॉसिबली विद इन 3 months इसके रिजल्ट्स होंगे, और अदरवाइज़ इट विल बी टोटली डिपेंडिंग ऑन डिवाइन टाइम। ठीक है, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, हम एक्सपेक्टेशंस चेक करेंगे कि क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो कीप एन ओपन माइंड एंड देन वॉच इट। और दूसरा ये कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक पे फ्रेगमेंटेड एनर्जी आई है नंबर 6 की। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पे चेक करते हैं। डिस्कवरी, जेम्स एंड टेकिंग स्टेप्स। ऑलराइट, आपने कोई चीज़ प्लान की हुई है और अब आपका फुल फोकस उस तक पहुंचना हो गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत सा कैसल बना हुआ है, और अब आप इस तरफ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में, अब आपकी जर्नी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करेगी कि आप किस तरीके से अपने आप को ओवरऑल मेंड करते हैं और मोल्ड करते हैं कि आप इस कैसल तक पहुंच जाएं। सबसे अच्छी बात ये कि आपने अपना एक टारगेट तो सेट कर लिया है, लेकिन अब आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आपको ड्यूरिंग दिस टारगेट, अचीविंग दिस टारगेट, अब जो आपने स्टेप्स लेने हैं उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। तो अगर मैं कहूँ कि आप नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट में या क्या चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, तो आप अपने ही पूरे वजूद को डिस्कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई रिकग्नाइज करेगा, या आप अपनी ही किसी एक स्किल को रिकग्नाइज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम में मसरूफ़ होंगे, बड़े महव होंगे और बहुत ही इंटेंसली आप उस काम में लगे हुए होंगे और अचानक से आपको अपनी किसी स्किल का की डिस्कवरी होगी कि दिस इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली, और ये मुझसे हो सकता है, और ये तो मेरे ही पास थी चीज़, ये टैलेंट तो मेरे ही पास था, तो वाई नॉट टू यूज़ इट। ठीक है, दूसरा ये भी है कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। कमिंग डेज में मैं देख सकती हूँ दैट यू विल वर्क अलॉट, आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे आपको उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। और उस तमाम काम में अच्छी बात और अच्छा प्रोसीजर ये होगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। आप ये मत समझिएगा कि थोड़ा सा काम किया और अच्छा रिवॉर्ड मिल गया, नहीं। ज़्यादा काम करना है और लेस अचीवमेंट होगी, लेकिन वो लेस जो होगी वो लेस इज़ मोर वाली बिलीफ पर होगी। तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट या व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस पूरे प्रोसीजर में आप अपने अल्टीमेट गोल से नहीं हटेंगे। आपने यहाँ पहुँचना है, तो अब आप इसी की अलाइनमेंट पर अपने आप को कम्प्लीटली एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ज़रूर ऐसा होगा कि आपको नॉस्टैल्जिया हो सकता है। आप हर दफ़ा एक फ़ेज़ आप पर ज़रूर आता है कि आप पास्ट में चले जाते हैं,
और आप पास्ट में से ही अपने आप को फिक्स करने लगते हैं, वो टुकड़े ढूंढने लगते हैं जो कहीं किसी न किसी तरीके से आपके दिल को जो है ना वो भर दे। तो कोशिश करें कि पास्ट में कम रहें, कोशिश करें कि माजी से निकलने की कोशिश करें और प्रेजेंट मोमेंट में रहें ताकि आप फ्यूचर के लिए अच्छे गोल सेट कर सकें। होगा बीच में आप बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, आपको पुरानी चीज़ें याद आएंगी, आपको पुराने लोग याद आएंगे, जो चले गए हैं इस दुनिया से वो ख़ास तौर पे याद आएंगे। तो थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जी में अपने आप को, अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है, क्योंकि जो आप क्रिएटिविटी शो करने वाले हैं वो ये डिक्लेयर कर देगी कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर दैट यू आर अ वेरी लविंग पर्सन। ये रिकग्निशन शायद आपको ख़ुद को भी अपने अंदर पता चलेगी और यहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कवर होगी फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि किस एनर्जी में होंगे आप। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। What will happen next? पेशेंस एंड प्लानिंग ये इससे रिलेट कर रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नंबर 8। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस नंबर 5। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। मैंने कहा था ना कोई आपको रिकग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा आपकी एफर्ट को। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है आपने कुछ अपनी लाइफ के लिए पहले से ही प्लान किया हुआ हो और आप बहुत सब्र से उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। तो उसके लिए जो कमिंग डेज़ में आई कैन सी कि आपकी तरफ मूवमेंट आ रही है, उसमें प्रोग्रेशन आ रही है। 7 और 8 एक साथ आया है। जिस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली जिसका सोचा हुआ था, जिसको आपने सोचा हुआ था कि ये कब होगा, ये हो जाए और कब मेरी लक चेंज होगी, कब मेरे साथ अच्छे डेज होंगे, यानी इस तरह की चीज़ें आपने बहुत सोची हुई थी। आई कैन सी कि वो चीज़ अब मूवमेंट में होने वाली है। हाँ ये ज़रूर है कि वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती, उसके लिए आपको थोड़ा सा दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आप हमेशा एक स्टेप पीछे ही हो जाते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़, ये ऑब्स्टिकल और चैलेंज नहीं निकलेगा, आपको बार बार अपनी लाइफ में जो आपका गोल है उसके लिए आपको पेशेंस से इंतज़ार ही करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है शायद अभी टाइम नहीं हुआ, अच्छा ठीक है अभी शायद वक्त नहीं है, अच्छा ठीक है अभी दोबारा रुक जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे आप दो चीज़ों में हैं, आप एक चीज़ को क्रॉस करके इस तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं कि एकदम से आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल या चैलेंज आता है आप दोबारा से वापस इसी पिलर पर चले जाते हैं, इसी डिसीजन पर, इसी सिचुएशन पर चले जाते हैं। नाउ इट्स अ हाई टाइम विच आई कैन सी कि अब आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आप लिटरली ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर उन्होंने अपने आप को बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ ये ज़रूर होगा कि इसकी प्लानिंग के टाइम पर आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, बट आप जब ये डिसीजन ले लेंगे और इस डिसीजन की तरफ जाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट बिग रिवॉर्ड एंड अ बिग रिकग्निशन। आपको लिटरली कोई ऑनर देने के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि ये बो डाउन कर रहा है और इसको मेडल इसने पहना हुआ है। आपकी कोई सेरेमनी हो सकती है और उस सेरेमनी में आप वैलेडिक्टोरियन हो सकते हैं, आप किसी ऐसी की नोट स्पीकर के तौर पर आपको किसी सेमिनार में बुलाया जा सकता है, कोई लिटरली कोई मेडल, कोई रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, कोई अवार्ड दिया जाएगा जिसमें आपने सर्विसेज बहुत अरसे तक दी, कुछ ऐसी चीज़। बट यू मे बी यू विल ट्रैवल फॉर दिस रीज़न एज वेल, और ये भी आपके
कमिंग डेज में आपके लिए, जाहिर बात है कमिंग डेज की बात है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट की बात है, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देख लेते हैं। What will happen next? What will happen next? Guilt, sabotage, past suffering, मैसेज, कम्युनिकेशन, ये पास्ट की एनर्जी जो नॉस्टैल्जिया वाली बात मैंने कही थी। लिव इन द प्रेजेंट प्लीज, कंफर्ट जोन और क्लिनजिंग। आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपको यही सबसे बड़ा चैलेंज देगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। शायद आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के टाइम पे ही रिवर्स गियर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी चीज़ जो है वो होते होते रुक जाती है। तो नेक्स्ट डेज़ में या व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि आपको, अगर आपने चीज़ें चेंज करनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। दूसरा ये कि वो बातें सोचना या याद करना भूल जाएं जिनमें आपने अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आपको बार बार वो वक्त याद आता है कि यार अगर मैंने वो ना किया होता, अगर मुझसे ये ना हुआ तो, बट नाउ इट्स डन। अब उसको बार बार उस पर लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वही सफरिंग आपको जो है ना यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप पास्ट में, आप नॉस्टैल्जिक होकर पास्ट में चले जाते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को आप छोड़ देते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी जो एक्टिव एनर्जी है, जो जो अभी काम करने की है, वो फिर स्टक हो जाएगी, बिकॉज आप बिल्कुल अपने आप को खुद ही एक रिवर्स गियर लगाकर पास्ट में ले जाते हैं। तो जो हो गया, जो आपने बर्दाश्त किया, जिस चीज़ों से आप गुज़रे, आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि आप उस चीज़ से निकल जाएं। दूसरा ये ट्रैवल मैंने बात कही थी, कम्युनिकेशन मैंने बात कही थी। आपकी तरफ ट्रैवल तो फॉर श्योर है, आप खुद ट्रैवल करेंगे या कोई लिटरली ट्रैवल करके आपसे कोई बात करेगा। आपको कोई ईमेल, कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई व्हाट्सएप डिटेल ऐसी ज़रूर मिलेगी जिसमें कम्युनिकेशन को ब्रॉडन करने का ज़रूर एक इंडिकेशन होगा, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक पर आया है ग्रोथ, देख लीजिए। तो चांसेस आपके स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि ये दो कार्ड्स इट्सेल्फ बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये होंगी तभी जब आप अपना माइंडसेट, अपना एनर्जी लेवल इस तरह का रखेंगे, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। आप ट्रैवल करने से डरते हैं, बाहर जाने के लिए ट्रैवल लाजमी करना पड़ेगा। आप क्लास्ट्रोफोबिक हैं, आपको एक बंद कमरे में बिल्कुल 6-7 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को अटैम्प्ट करते वक्त एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं तो वो करनी तो पड़ेगी, वरना एडवेंचर वो एडवेंचर नहीं रहेगी, बीमारी में तब्दील हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने जहन में रखना है और आपने करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। क्या होगा आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस चेक कर रहे हैं। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन, तो कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़ विच वी आर रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी। अगर आपको, अब होता यही है कि शफल करते करते भी कार्ड्स पे नज़र पड़ रही होती, मुझे इन दो कार्ड्स को देख के लगा जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है, आपको गिल्ट ट्रिप में रखती है, और आपको लगता है कि मैं इस बात को अपने तक रखते हुए ख़ुद ही अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला रखता हूँ, तो आप किसी से उसको डिस्कस कर लें, ताकि आप कह सुन लेंगे तो आपको किसी और के नज़रिए से पता चल जाएगा कि आपका उसमें वाकई कितना कसूर है और कितनी आपकी गलती नहीं है, ठीक है। What will happen next? Expectation 28, मैसेज ऑफ कंसर्न, यहाँ पे भी मैसेज था, यहाँ पे भी मैसेज है, कोई न्यूज़ तो ज़रूर आपकी तरफ आ रही है। सडन वेल्थ, अचानक से पैसा, और ऐसा पैसा जो कि आपकी रेगुलर इनकम से हटकर होगा। तो ये नहीं कि आपका जैकपॉट लग जाए, लेकिन यहाँ जैकपॉट फीलिंग ही है। वो ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि जो है ये तो यार एक कमर को सपोर्ट मिल गई मेरी।
व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, हाई ऑनर, रिकग्निशन और रिवॉर्ड वाली बात है। हो सकता है आपका किसी किसी का गोल्डन शेक हैंड हो रहा हो, कोई रिटायरमेंट कंप्लीट कर रहा हो, आपकी फैमिली में कोई इस तरीके से कोई रिटायरमेंट कंप्लीट करे और फिर उसको गोल्डन शेक हैंड मिल रहा हो, तो एक अच्छा खासा गुड अमाउंट उसको मिले और उसके फेयरवेल सेरेमनी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी अचीवमेंट से रिलेटेड हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो होती है उसका। बट कोई न्यूज़ ज़रूर है जो आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से भी मिल सकती है जो कि आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए है। आपके शायद फरिश्तों को ही नहीं पता कि यह पर्सन आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। रेगुलर इनकम से हटकर आपके पास पैसे आएंगे, अचानक से आपके पास पैसे आ जाएंगे, यूल बी सरप्राइज कि ये कहाँ से आ गए, मैंने तो नहीं सोचा हुआ था, लेकिन आ जाएंगे। तो जाहिर बात है जब पैसे आ जाते तो हर इंसान ही खुश हो जाता है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, बैड हेल्थ, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर कोई बीमार है तो उससे मिलकर आ जाएं क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही है। आपको नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप किसी को नर्स कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। हो सकता है आप किसी की ज़िम्मेदारी लें कि अब मैं इनका टेक केयर करता हूँ या करती हूँ, या फिर आप ख़ुद इस तरह होंगे कि आपके लिए लिटरली कोई थोड़े दिनों के लिए अटेंडेंट रखना पड़ेगा। गॉड फॉरबिड आप किसी ऐसी इंजरी से गुजरे हो जिसमें अटेंडेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई हो, ठीक है। अदरवाइज सराउंडिंग में आपके कोई ऐसा ज़रूर है। चाइल्ड, ये कार्ड पहले भी पॉपअप हो रहा था और हो सकता है अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो यू विल डू समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्ड। आपका बच्चा आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा या आप अपने बच्चे का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल रखने वाले हैं। किसी की बर्थडे आ सकती है जो 18 ईयर्स का होने वाला है, अब वो एडल्टहुड में आ गया है और अब मेच्योर एज में आ गया है। किसी का CNIC बन सकता है, लिटरली कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। जर्नी, हो सकता है आपका बच्चा ही प्लान कर रहा हो कि उसने अब अपनी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है और वही चीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा घबराई भी लगे, आपको परेशान कुन लगे। ये जो मैसेज ऑफ कंसर्न आया था, आपको लगे कि यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। आपका जो भी होगा, आप अपने ऑक्यूपेशन में कुछ डिफरेंट करेंगे या आप कोई नई स्किल सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए भी शायद ये कंफर्ट जोन का कार्ड आया है। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि ये सोशल लाइफ को बहुत डिपेक्ट करता है और सोशल लाइफ बहुत क्लियर नज़र आ रही होती है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में मैं ये डेक हमेशा यूज़ करती हूँ ताकि पता चल सके कि क्या क्या चीज़ होंगे। तो आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपसे एक्सपेक्ट किए बैठा हुआ है, आपको जनरली किसी की तरफ से कोई न्यूज़ मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम आपके हाथ में आएगी, आपको कहीं कॉल किया जाएगा, आप किसी की सेरेमनी अटेंड करेंगे या ये लिटरली आपकी सेरेमनी हो सकती है। आप किसी का टेक केयर करेंगे या आप किसी को एडवाइस करेंगे या आप अपनी हेल्थ को असेस करने में लगे हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। नाउ लिटरली टैरो से चेक करते हैं दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, लवर्स, जेमिनाई, शैरियट, कैंसेरियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये जो फ्रेगमेंटेड एनर्जी और जो पास्ट सफरिंग की बात है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट रिलेशनशिप जिसने आपको कुछ सर्व नहीं किया, ठीक है। और अभी भी आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं अपने इस पर्सन का कि ये आए और आपको आकर कोई ऐसा फ़ैसला सुना दे जो जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। बट यू नेवर नो कि ये आपको इतने अरसे से जो इंतज़ार करके इसने आपको पेंडिंग में डाला हुआ है, क्या ये फ़ैसला आपके हक़ में ही होगा या नहीं। कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं बट अगेन इसमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ये बिल्कुल ऐसा टाइम है कि आप कुछ अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ डिसीजंस होते हुए देखेंगे और वो डिसीजंस आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। लेट मी सी, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, क्या किस चीज़ का पेशेंस है। ये डिसीजन का ही पेशेंस है। ये एक ऐसा डिसीजन जो कि दो लोगों में कंफ्यूज था
एक ऐसा डिसीजन दो सिचुएशंस में कंफ्यूज था, एक ऐसा डिसीजन जो कि हमेशा से कंफ्यूजन ही का शिकार रहा है। तो आप कमिंग डेज में व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में भी आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड एक डिसीजन, एक क्लैरिटी आते हुए देख रहे हैं। और वो क्लैरिटी ये है कि आपने जो इतना टाइम दिया है इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को, इस रिलेशनशिप को, उसमें कोई ऐसी बात होने वाली है जो कि अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगी। उस वक्त भी एक ऐसी बात होगी जो कि क्लैरिटी से लैकिंग हो रही होगी उसकी। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस खुशी, बट इट विल एंड एज अ हैप्पीनेस, और ये एक तरीके से आपकी लाइफ की रीबर्थ होगी, ठीक है ना। तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपको, आप इस चीज़ की आप इसका इंतज़ार खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन ये आपकी लाइफ को एक रीबर्थ एज ज़रूर देगी, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में ये तमाम डिटेल्स हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, अच्छा लेट मी सी, आपके लिए गाइडेंस लेनी थी। हाँ सॉरी, रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट देखते हैं कि आपको फिर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये तो लव डेक निकल आया, कहाँ गया भाई मेरा दूसरा डेक। इसका भी कलर रेड है और इसका भी कलर रेड है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं विजडम ऑरेकल ये निकाल रही हूँ। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है। इस पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बिटवीन वर्ल्ड्स ट्रैवलिंग तो है, और यहाँ पे भी ये चीज़ आई है, दो कश्तियों का सवार ना बने और उस तरफ ज़्यादा जाइए। ये देखें बिल्कुल क्लियर है, पास्ट इज़ डार्क एंड प्रेजेंट इज़ वेरी ब्राइट। तो वहाँ पे भी नॉस्टैल्जिक अटेम्प्ट जो था उसमें नहीं रहिए, बिकॉज़ वहाँ आप शेड ही हो रहे हैं। वो चीज़ ना करें, कोशिश करें कि आगे बढ़ने की, और डिसीजन लीजिए, दो चीज़ों में स्टक मत रहें। लेग अप, किसी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके मामलात भी सहल हो जाए। किसी को सपोर्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और अगर कोई जेन्युइनली लगे कि उसको आपकी सपोर्ट की नीड है तो गो अहेड, उसमें इंतज़ार बिल्कुल भी मत कीजिए। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। एंड वाई, कोई भी चीज़ करते हुए उसकी बेसिक जो उसकी लिटरल नॉलेज है उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें कि ये जो कुछ चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं, कुछ पढ़ें, एक्सप्लोर करें, रीडिंग करें, और तलाश करें, चाहे रिलीजन हो, चाहे लाइफ हो, चाहे पर्सनालिटी हो, चाहे काम हो, चाहे प्रोफेशन हो, रीड समथिंग, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।